का हमारे YouTube चैनल में और Facebook पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और चर्चित टॉपिक कह सकते हैं, प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश का प्रावर्तन होता क्या है, और हम लोग कक्षा 10 और कक्षा 12 में देखते हैं प्रकाश का प्रावर्तन पढ़ते हैं, जो किरण प्रकाश के में आता है। तो प्रकाश का प्रावर्तन होता क्या है, पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि प्रकाश का प्रावर्तन है क्या। जब प्रकाश किसी चिकने सतह या किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी चिकने सतह से या चिकने पृष्ठ से टकराता है और टकराने के पश्चात प्रकाश उसी माध्यम में क्या करे, लौट जाए, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये अपवर्तन वाली जो घटना है, लगभग सभी लोग जब बचपन में रहे होंगे तो कहीं ना कहीं चिकना पृष्ठ हम लोग जो देखते हैं, सबसे बढ़िया जो चिकना पृष्ठ हमको मिलता है वो हमारा होता है दर्पण, जिसको हम लोग घर पे शीशा के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें चेहरा वगैरह देखा जाता है। आप बचपन में रहे होंगे, हो सकता है कि बाहर बैठ करके धूप कहीं अलग जगह, जिससे जहाँ धूप ना समझ जा पाए, वहाँ से हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड कर देते हैं, बैठते हैं, धूप को शीशे पे आपतित करवाते हैं और आपतित करने के बाद जहाँ पे हम चाहें उसको परावर्तित कर सकते हैं। जितने एंगल पे हम उसको लेते हैं उतने एंगल पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। वैसे प्रकाश का परावर्तन जो होता है, ये प्रकाश का एक गुण होता है। ये गुण सब में नहीं पाया जाता है। जैसे यदि हम किसी और वस्तु की तुलना कर देखेंगे, जो प्रकाश का जो आपतित वेग होता है, यानी हम कहें प्रकाश का जो चाल होता है, हम ये स्पेशली वायु के लिए बता रहे हैं, तो ये 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर जो हम यही बात करें, प्रकाश जब परावर्तित होता है तब भी यही इसका चाल होता है, यानी टकराने के बाद इसका जो है वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्पेशली अगर वो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें परावर्तित होती हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के साथ ये घटना नहीं होती है। प्रकाश टकराने के बाद भी उसका जो चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से ही वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो ये प्रकाश के साथ घटना होती है। फिर से इसके बाद एक डिफिनेशन इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ या चिकने सतह से टकराता है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके चित्र को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका चित्र क्या है। जो हम चीज़ें आपसे इससे बोल रहे हैं वो चीज़ें हम आपको देखिए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक प्लेन मिरर लेते हैं, समतल दर्पण लेते हैं, और समतल दर्पण में ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कलई कर रहे हैं, कह सकते हैं पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, PbO2 का लेप लगाया जाता है, लेड ऑक्साइड का, PbO2 का लेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, यानी पॉलिश कर दिए हम। पॉलिश करने के बाद अब ये पारदर्शी नहीं रहा। ये जो हमारा समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, ये प्लेन जो मिरर है, अब ये पारदर्शी नहीं रहा। अब ये कैसा मिरर है, दर्पण है, जिसपे हम चेहरा देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिश किया हुआ है। अब जब इस पे प्रकाश आपतित किया जाता है और इस पे हम एक अभिलंब ले लेते हैं। अभिलंब क्या करेगा, ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब का क्या मतलब होता है, अभिलंब का मतलब ये होता है जो हमारा M1 और M2 जो समतल दर्पण आप देख रहे हैं, इस समतल दर्पण पृष्ठ पे ये अभिलंब क्या करेगा, 90 का कोण बनाएगा। इस तरफ भी बनाएगा, इस तरफ भी बनाएगा। देखिए, जहाँ भी अभिलंब या लंब डाला जाता है तो जिस पृष्ठ पे आप डालेंगे उस पृष्ठ पे वो रेखा क्या करेगा, वो अभिलंब क्या करेगा, दोनों तरफ 90 का कोण बनाएगा। जैसे यहाँ पे हम इस M1 और M2 पे अभिलंब डाल रहे हैं तो इधर भी 90 का कोण बनाएगा, इधर भी 90 का कोण बनाएगा। तो ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें दो किरणें होती है, एक आपतित किरण होती है और एक परावर्तित किरण होती है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण को यदि आप अलग करना चाहें तभी अलग कब कर सकते हैं आप, जब एक आप अभिलंब डाल देंगे, अभिलंब डालेंगे तभी इसको आप अलग कर सकते हैं। अन्यथा ये किरणें आप कैसे कर सकते हैं कि आपतित किरण जो मान लेते हैं हमको अलग करना है कि आपतन कोण भी कोई चीज़ होता है, अभी आपको बताएंगे हम, और परावर्तित कोण भी होता है।
यानी परावर्तन कोण जिसको कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे, इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए अभिलंब। तो हम क्या करेंगे, अभिलंब से कुछ कोण पे मान ले रहे हैं, ये अभिलंब से कुछ कोण पर क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरण को आपतित कर रहे हैं। ये इसको कहा जाता है आपतित किरण। आप लिख दीजिए केवल आपतित किरण। आपतित किरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा जो है प्रकाश स्रोत जहाँ होता है वहाँ से इसको आपतित किया जाता है। जैसे कि आप कहे कि बचपन में रहे होंगे तो प्रकाश जब सूर्य से आता है तो पहले आप दर्पण पे लेते हैं, फिर वहाँ दर्पण से क्या होता है, प्रकाश परावर्तित होकर आप जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ भेज देते हैं। तो ये हमारा आपतित प्रकाश का किरण। और जब यहाँ से टकराता है तो ये क्या होता है, उसी माध्यम में, देखिए माध्यम मतलब समझ रहे हैं सभी लोग, ये अगर जो हमारा एयर मीडियम है तो एयर में ही क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसका अधिकांश भाग एयर में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये हमारा कौन सा किरण है, ये हमारा परावर्तित है। ये हमारा परावर्तित किरण है, समझ में आया। ये हमारा कौन सा किरण है, परावर्तित किरण है। देखिए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अब आप अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाता है इसको कहते हैं आपतन कोण। इस कोण का नाम दिया जाता है आपतन कोण। किस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बन रहा है उस कोण को हम नाम देते हैं आपतन कोण। उसको दिखाते किससे, आई से दिखाया जाता है, प्रदर्शित आई से किया जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग आर कहते हैं, और इस आर को हम लोग जो नाम देते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यानी देखिए ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है, ये हमारा अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण, अभिलंब परावर्तित के बीच का जो कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ये प्रकाश के साथ घटनाएं होती हैं। ये जो आप घटना देख रहे हैं ये घटना प्रकाश के साथ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जो घटना का नाम दिया जाता है वो प्रकाश का परावर्तन दिया जाता है। ठीक है, इसके दो नियम भी होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है इसका ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। एक तल है हमारा प्लेन मिरर, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। कौन स्थित होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ऐसा नहीं कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बिंदु पे होते हैं, ऐसा नहीं है, तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। जो दूसरा नियम है हमारा, कोण आई, यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कभी एक दूसरे की ये क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं रहेंगे। तो ये वाली जो घटना आप देख रहे हैं प्रकाश के साथ ही होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, आप समझ सकते हैं। क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे, जाएंगे 12th में, या 12th में आप होंगे तो पढ़ रहे हो या पढ़ चुके होंगे। ये प्रकाश के साथ घटनाएं होती हैं, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग घटना है। ये केवल प्रकाश के ही साथ ऐसा होता है कि इसकी स्पीड भी नहीं बदलती है, इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आपतित होता है। जैसा कि हम यहाँ कह रहे हैं कि ये कौन सा मीडियम है, वायु मीडियम है, वायु माध्यम है। ठीक है, तो अगर वायु माध्यम है तो ये इसका अधिकांश भाग वायु में ही लौट जाता है। देखिए यही अगर जो कोई संभवतः सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।